श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि स्त्री को हल्के में ले लेना पर कि मांग का सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो पल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ में सिंदूर लेती है, आपके घर कैसे सिंदूर लगाते हैं हमको तो नहीं मालूम, पर सुहागन स्त्री जिसकी शादी हो गई जब अपने हाथ में सिंदूर लेती है, स्त्री कभी भी सिंदूर लगाती है तो सिंदूर की डिब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद है। जिस नारी सिंदूर है को नीचे अलग नहीं आया, सिंदूर है अलमारी पैर रख दिया या सिंदूर को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेकर सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी। हाँ, एक जगह पर सिंदूर रखा जा सकता है, जब आप वहाँ कल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को सिंदूर चढ़ा रहे हो, वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो, पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो, उस जगह पर सिंदूर जमीन पर नहीं रखा जाए। सिंदूर जमीन पर रखा और नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है। आपत्ति होगी ना होता कि यह निश्चित उसका पति रोगी जरूर होगा, उसको रोग जरूर लेगा, ये पक्का। स्त्री जब सिंदूर में, यहाँ तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती और पति उसकी मांग भरता है तो पति के भी हाथ में सिंदूर आप पकड़ाया जाता है और पति अपने आप को सम्मान को भाता। साथ ही क्या आप में बुरा पकाया जाता है, वह सिंदूर असाधारण आएंगे। आप में से कोई ऐसी हल हो सकती है, कोई न कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि राज्य में ब्रांच खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकालकर और भर लें और उसमें रख दिया है। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं, पर मेरा विश्वास करता है भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी उनके हाथ में सिंदूर लेकर सिर पर मांग भरने वाली थी, सिंदूर 8 में लेकर, तो स्त्री को हल्के में लेने पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते। सिंदूर में वो बल होता। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षसों का संहार एक स्त्री में मांग का सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था। कौन का राक्षस, ऐसा कौन सा राक्षस जिसको पर था कि कोई स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग का सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती और परछाया से माँ। वहीं के राक्षस था मुल्क का खुद। कौन सा राक्षस का उसको माता जानकी जी ने मारा था। लंका में जाकर मां लंका के दरवाजे पर कौन था, मुल्कात पर कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, पुत्र कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की 4 पत्नियां थी, उसमें से एक कार्य करती थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वह भीमाशंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मूल का सुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था, कुछ को फिकवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था। माता जानकी थी। मांग का सिंदूर में कितना पर होता है, मांग का सिंदूर में कितनी तेज होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के जमाने में कैसी पेंसिल आ जाती है, पेंसिल से सेलाइन लाइन खींच लेती है, और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म। नई नई पाए। आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें, सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, बजट बनने वाली, रखने वाली, भावना गैटी रखने वाली, रेट भरने वाली, वह काम करने वाली स्त्री को देखना। एक पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग बनने में संकोच कर सकती है, पर एक गरीब, बड़ी गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती हूँ, मांग भरकर है। आप क्या कोई बर्तन मांजने वाला तय हो, आप क्या कोई झाड़ू लगाने वाली आरती, आपका कोई पोंछा लगाने वाली आप, या आपके तगारी होने वाली आरती, और स्त्री मांग में सिंदूर भरकर चलते। बॉलजी, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ईमानदारी से बोध कथाएं से नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया तो स्वीकार कर ले, तुम तो दिल से बोला, तुमने देखा कि नहीं रही। बजट होने वाली मांग में सिंदूर बल्ले की, और मांग में सिंदूर भरकर बजट धो लेंगे किसी, उसे स्त्री से पूछना कि मांग में सिंदूर भर लेती है भले तो के दो दो बूंद तू दो कर, तुम तो दिल से वालों की, तुमने देखा कि नहीं रही। बजट होने वाली मांग में सिंदूर बल्ले की, और मांग में सिंदूर भरकर बजट धो लेंगे किसी, उस स्त्री से पूछना कि मांग में सिंदूर भर लेती है भले तो कैसी भी दिखे, करीब मांग खाली नहीं रहती है, उसका कारण क्या है, तो स्त्री कहती है कि मैं कितना भी बोझा मोहल्लों में, मेरा पति मेरे साथ में वजन ढोने में साथ था। मांग में सिंदूर में वो पल होता है मारा, वो सिंदूर जो सीता की अपनी मांग में सिंदूर आज तक डरा हुआ हम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तो में लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा, को सिंदूर का साधारण होगा, उसकी पहचान उसको जान, जरा विचार करिएगा। स्मरण में लाए गए जो मांग का सिंदूर इतना प्रबल होता है, रोग है न मूल का सुखी होता था कि है। आप लोगों ने सुनी तो होगी, हमारे स्मरण में है कि अप्रोक्ष उनके पैर रखे होंगे, पर फिर भी आज शिव महापुराण में निकली है तो आपको स्मरण करें। कुंभकर्ण का बेटा का हो,
मूल में पैदा हो गया। कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरा बेटा मूल में पैदा हुआ। कुंभकर्ण ने काफी से कहा कर कह दिया को जंगल में फिर और वन में डाला, नडाल को जंगल में थे। अब उस बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया, मूल में हुआ था जंगल में थे, जंगल में फेंका। मक्खी में उस बच्चे को देखें। मधुमक्खी ने जब बच्चे को देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, इसके घर के लोग उसको यहाँ पटक कर चले गए। मधुमक्खियों ने अपने छत्ते को छेद करते। मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, कभी छत्ते को डेट नहीं करती में से शहर नीचे, कभी डेट नहीं करती। मधुमक्खी अपने छत्ते को बना दिया था। डेट नहीं करें, छत्ता बनाएं कि पर इतना करें, देता। मधुमक्खी ने अपने छत्ते पर छेती कर दिया, शहर नीचे टपकने लगा। वो जो मूल्य का शोर था, कुंभकर्ण का जो बैठा था मूल का, वो नीचे सोया था, रो रहा था, मुंह में शहर उसके जाने लगा। मूल का धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। 2 स्तरीय मधुमक्खी आ गई, तीसरी मधुमक्खी आ गए। बहुत सारी मधुमक्खियों ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा खड़ा और उसका नाम लिखा कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण के दोनों बेटों का चरित्र बड़ा विचित्र। एक करकर्ती से पैदा हुआ भीम, जिसका शिव जी ने मारा था, तो भीमाशंकर मेरे भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। और सलाम पर मुल्क निर्मल का। अब मौल का बड़ा हो गया। मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा करें तो मधुमक्खी कोई माता मानता था, मधुमक्खी कोई पिता मानता था। एक मधुमक्खी से उस मुल्क का ने पूछा, माँ अब देखो हमारा सनातन धर्म कितनी सुंदर बात कहता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर एक आसान को, एक पत्थर को भी पूछ रहे हो तो को पत्थर अभी तुम्हारी न्याय पार कर सकता है, जिसकी तुम पूजन करें। ने सब ग्लिसरीन दिनों से बॉक्सेस की एजेंसियों ने व्याकरण है था। सनातन हिंदू धर्म में है। क्या आपका विश्वास सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करता है? शिव महापुराण कथा क्या देती है? शिव महापुराण कथा क्या पोज देती आपको? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र आया है, देखिए। भरोसा देखेगा। गुरुजी 13 साल से संतान नहीं थी, मैं बाबा का क्या वर्णन पर हम गुरुदेव। ये पत्र मैं हरीश सरकार मारुति नंदन महाराज मिश्रा जी के हाथ से भेज रहे हैं। जिन्हें पत्र भेजा है वहां आपके लिखे हैं। महाराज जी एक बार हाथ हिला देंगे? ये पत्र मैंने महाराज जी के हाथ से भेजा है। मैं दिल्ली से लाइव देख रही हूँ इस कथा को। दद्रेवा धाम सरकार के चरणों को नमन करती हूँ गुरुदेव। ये पत्र में हनुमान हरि सरकार मारुति नंदन महाराज जी मिश्रा जी के माध्यम से भेज रही। गुरुदेव 13 साल से मेरे बच्चे नहीं थे, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात हैं। मेरा नाम वीर सिंह यादव है, मेरी पत्नी का नाम मंजू यादव है। मैं जिला भिंड के थाना मौत, तहसील गोहद, ग्राम धर्म मोदी, जो दरोगा धाम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां का रहने वाला। मेरे यहाँ संतान नहीं थी, मैं बाबा को क्या वर्णन पर गुरुदेव। सब जगह गए, कोई सुख नहीं मिला। तब शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, क्या शंकर जी पर जल चढ़ाने से औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है? अगर ऐसा होता तो पूरा विज्ञान फेल हो जाता है, पूरा साइंस फेल हो जाता। फिर भी गुरुजी, मेरी पत्नी मुझे रोज पानी का लोटा हाथ में पकड़ाती, मैं शिवजी को चढ़ाता। डॉक्टरों ने तक 13 साल से जांच करें और हर बार यही कहा कि तुम्हारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। मेरी पत्नी और मैं शिवजी को जल चढ़ाकर वहीं बैठकर पी लेते। आपने कहा तक नंदी के पास बैठकर शंकर का दर्शन कराकर और शिवजी से जो कहोगे नंदी होने पर वह देगा। सफ़ेद आग की जड़ का प्रयोग करें। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। 16 अक्टूबर 2023 के दिन सोमवार को मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद। नाम है कि मेरा प्रणाम। शिव कृपा इसी को कहा। केवल एक सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म ऐसा है जो पत्थर में भी प्रांत होता। सनातन हिंदू धर्म केवल ऐसा है जो विश्वास को पक्का करता है, भरोसे को ट्रेडिंग करता है और परमात्मा का दर्शन पर। आप में से कई माताएं सी बैठी हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करना होगा और बाबा ने दिया होगा एक लोटा जल चढ़ाया होगा, बाबा ने दिया होगा दादरा हुआ धाम आयोग होगे तो हनुमान जी ने दिया होगा। संसार में जन्म लिया है तो हमने परमात्मा की भक्ति करे और उससे हमें मिला विश्वास के बल। हम तो आपसे मिलते भी नहीं, आप सरकार से पूछ लेना या पुजारी जी, और पाबंदियां हो जाए। बादाम के जितने सेवादारों उनसे पूछना, सी और वाला महाराज अपना कमरा छोड़कर बाहर तक नहीं निकलता और जितने गार्ड लगे होना पुलिस विभाग के लोग लगे उनसे पूछा, महाराज वह होंगे बहुत सारे, आपके आते होंगे, मिलते होंगे, जुलते होंगे, हम नहीं मिलते, हमारा एक ही काम है, हमारे पास में जो
छोटा सा शिवलिंग है, ठाकुर जी हैं, उनका पूजन करना, जितना बन सके अपने बाबा ने जो समय दिया उस समय में पाठ करना और भगवान की माला जपना, जितनी जप सकते हैं उतनी जप को। ये संसार से मिलेंगे 500 200 रुपये देकर जाओगे, पर मेरे भोलेनाथ को जब होगा तो वह मेरी जिंदगी में मेरा हाथ पकड़कर। केवल यही तथा नहीं, आपने पूरे जितनी बार कथा सुनी होगी, हमने बात कहा हम मिलते नहीं, बोला था कि ने बोला था हम कहीं नहीं मिलते। पीछे के का 2 दिन होते हैं जिसमें कहीं कोई मिलने वाला होता है तो मिले न मिले कमरे से निकल गई। और हमारे कमरे में हमारे गाइड हो, चाहे आशीष भी हो, चाहे हमारे ब्राह्मण, हमारे कमरे में नहीं आता। भजन करा, स्मरण करा, जाप करा, अनुष्ठान करा, भक्ति करें, केवल कथा में आए, यहाँ से चले, उसके सिवा कुछ क्यों नहीं ले आप मिलो। श्री हनुमान जी महाराज का हुआ धाम में बैठे हैं, उनसे आप मिलो। मेरे भोलेनाथ जी मंदिर में बैठे हैं, आप मिलो। मकान 32 है, हमसे क्यों किस हैं आप उसकी मति, आप उसका वजन कर, आप उसका स्मरण, जितना जितना भजन का फल बढ़ेगा, जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ ढूंढता ढूंढता टार्च जलाकर तुम्हारे पास पहुंचेगा कि तुम पर जमकर, आपको नहीं जाना है करीब। शिव स्वयं। शंभू का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं बोले हे शंभो, शब्दों का मतलब क्या पाया? किसी देवता को संभव नहीं कहा गया, केवल देवादिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट है, न कभी जन्म हुआ न कभी मरता है। वह दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया, पश्चिम बंगाल का साहब स्वयंभू है, इसलिए उसको समूह को कहा था स्वयं शंभू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।